हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, डेट इज जावा इंट्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म्स। आज हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं मैं डीपली बताऊंगा। और फिर फर्स्ट टाइप हम लोग करेंगे जिसके अंदर इफ एल्स स्विच वाला पार्ट आ जाता है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या है। ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब जो स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर दूं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नेम से, देन एक मेन मेथड हम लोग बना देते हैं। अब मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे मैंने 1 प्रिंट कर दिया और यहां पर मैंने 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं जो 1 और 2 प्रिंट कर रहे हैं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये क्या काम करेगा, ये इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का क्या मतलब है, जैसे आप चाहते हो कि सर मेरे पास 1 प्रिंट हो बट 2 प्रिंट ना हो, या फिर 2 प्रिंट हो जाए बट ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट ना हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि ये वाली स्टेटमेंट मेरी 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए, ये वाली स्टेटमेंट मेरी 20 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सेम मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल्स और मैनेजेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस और लूप्स। हम लोग यहां पर ये स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करेंगे किसके थ्रू, बाय यूजिंग कंडीशंस या फिर लूप्स। हम लोग कंडीशंस प्रोवाइड कर देंगे या फिर हम लोग लूप प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू हम लोग स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान रखना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर इफ एल्स इफ स्विच ये सारी चीजें आती हैं। देन लूपिंग एंड आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम लोग लूप्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर ईच लूप आ जाता है। एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न आता है। तो ये तीनों टाइप्स हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट्स को कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो हम लोग नहीं खेल सकते, बट अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आ चुकी है। सेम चीज यहां पर भी है, जावा के अंदर भी यही है कि जावा के अंदर वी मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस टू डिसाइड विच पार्ट ऑफ द कोड शुड एग्जीक्यूट। मतलब हम लोग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है और कौन सा नहीं करना। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन से आ जाएंगे, दैट इज इफ एल्स इफ एंड स्विच पार्ट। ये सारी चीजें अब हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट होता क्या है, द इफ स्टेटमेंट इन जावा चेक्स द बूलियन कंडीशन। मतलब ये बूलियन कंडीशन को चेक करेगा। मैंने यहां पर सिंटेक्स प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर मैंने इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दी, मतलब इफ के अंदर मैंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर मैंने यही चीज बोला हुआ है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये इसका सिंटैक्स आ गया। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर दिया है इफ एग्जांपल के नेम से, और एक मैं मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू 10, और मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं कि क्या 10 पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। कंडीशन कैसे, दैट इज इफ नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली वो यहां पर क्या चीज प्रिंट करवा देगा, दैट इज नंबर इज पॉजिटिव, दैट्स इट। तो यहां पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी
होगी तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आप एक बार इसको रन करके देखो, हमारे पास ये सिंपली प्रिंट करवा देगा दैट इज नंबर इज पॉजिटिव। बट अगर मैं यहां पर कर देता हूं जैसे -10 मैंने कर दिया, अब आप फिर से रन करो तो ये देखो वो यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। दैट मींस के इफ ब्लॉक हमारा इस वाली कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इफ ब्लॉक से बाहर कोई भी अगर स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया है 111 और यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं दैट इज 222, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, इनका इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप रन करते हो तो ये देखो हमारे पास 1 भी प्रिंट हो रहा है और 2 भी प्रिंट हो रहा है, बट ये वाला नंबर मतलब ये वाली स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं कर रहा। बट अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, पहले कंडीशन फॉल्स थी इसलिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, बट अब की बार कंडीशन हमारे पास ट्रू रहेगी तो यहां पर मैं रन करूंगा तो ये देखो वो यहां पर प्रिंट करवा देगा 111 एंड 222, वो एज इट इज प्रिंट करवाएगा, बट नंबर इज पॉजिटिव भी वो प्रिंट करवा देगा। तो ये था हमारे पास सिंपल इफ कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? ये भी बेसिकली कंडीशंस ही चेक करता है, बूलियन कंडीशंस चेक करता है। ध्यान रखना ये बूलियन में ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है? तो बूलियन कंडीशंस हम लोगों को प्रोवाइड करनी होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, यहां पर देखो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही चीज मैंने लिखा हुआ है, इफ द कंडीशन is true, the if block will be executed, otherwise the else block will be executed। कैसे? यहां पर आ जाओ, मैं एक और प्रोग्राम यहां पर क्रिएट कर देता हूं, if else example, एंड मैं यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब आप एक काम करो, वही सेम पार्ट आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज इन नंबर इक्वल्स टू 10, और यहां पर आप अगेन कर दो डेट इज इफ नंबर इक्वल्स टू 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो यहां पर प्रिंट करवा देगा डेट इज नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, अदरवाइज मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं डेट इज नंबर इज नेगेटिव। दैट्स इट। अब इसको आप लास्ट वाले एग्जांपल से कंपेयर करो। यहां पर देखो, यहां पर मैंने सिर्फ इफ पार्ट लगाया था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो कुछ भी पार्ट नहीं होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप यहां पर इसको रन करके देखो तो हमारे पास आ रहा है डेट इज नंबर इज पॉजिटिव, बट अगर मैं यहां पर कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज -5 मैंने कर दिया, रन करके देखो तो यहां पर प्रिंट कर देगा डेट इज नंबर इज नेगेटिव। तो यहां पर वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स इट। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब मैं स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा हूं, कौन सा स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, हम लोग ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग किसके थ्रू डिसाइड कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो ये था हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट और ये था इसका सिंटैक्स। अब हम लोग आ जाते हैं इफ एल्स इफ पार्ट पर। अब यहां पर एक चीज समझो, देखो इफ एल्स के केस में हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करवा रहे थे, बट इफ एल्स इफ के अंदर क्या रहेगा, हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाएंगे। मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखो, इफ एल्स इफ लैडर, इसको हम लोग लैडर इफ एल्स इफ लैडर भी बोल देते हैं, ठीक है? तो इफ एल्स इफ लैडर इज used to check multiple boolean conditions in sequence। मतलब हम लोग multiple boolean conditions के थ्रू स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ओके, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो कंडीशन ट्रू होगी वही स्टेटमेंट, वही पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है
तो नेक्स्ट पार्ट पर आएगा, देन एल्स इफ पार्ट पर आएगा, यहां पर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज फिर वो तीसरे एल्स इफ पार्ट पर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग जितने मर्जी एल्स इफ पार्ट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एट लास्ट वो एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा और उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसको भी अगेन प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। मैं एक और प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं इफ एल्स इफ एग्जांपल के नेम से, और एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं स्टूडेंट की ग्रेड कैलकुलेट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जैसे 80% मार्क्स हैं। अब मैं यहां पर स्टूडेंट्स की ग्रेड कैलकुलेट करना चाहता हूं, जिसके अंदर मेरे पास कुछ कंडीशंस है, जैसे 90 से अबव वाले की ग्रेड ए, 70 से अबव मार्क्स वाले की ग्रेड बी, 50 से अबव वाले की ग्रेड सी, और 50 से नीचे वाले के जो है वो फेल हो जाएंगे। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? देखो मैंने यहां पर सिंपल बता दिया है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से अबव है, मार्क्स की वैल्यू अगर 90 से अबव है तो यहां पर प्रिंट करवा देगा डेट इज ग्रेड ए। देन नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास एल्स इफ वाली आ जाएगी कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर हैं किससे, डेट इज 70 से अबव है। अगर हमारे पास मार्क्स 70 से अबव हैं फिर हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगी, डेट इज ग्रेड बी। देन थर्ड कंडीशन मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज एल्स इफ मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे डेट इज ग्रेड सी। अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहां पर सिंपली प्रोवाइड कर देंगे डेट इज फेल, दैट्स इट। तो हम लोगों ने यहां पर मार्क्स के अकॉर्डिंग कंडीशन प्रोवाइड कर दिए। अब स्टूडेंट के मार्क्स 80 हैं, अब वो चेक करेगा क्या मार्क्स 90 से अबव है, नहीं है। फिर वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा क्या मार्क्स 70 से अबव है, हाँ जी 70 से अबव है, तो वो एल्स इफ पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, ग्रेड बी वो प्रिंट कर देगा, बाकी के जितने भी कंडीशंस हैं वो उनको स्किप कर देगा, दैट्स इट। तो रन करो आप यहां पर, तो आउटपुट हमारे पास आ रही है डेट इज ग्रेड बी। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूं 92, तो हमारे पास अब की बार वो फर्स्ट कंडीशन ही चेक कर देगा एंड ग्रेड ए वो प्रोवाइड कर देगा। बट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 43, किसी के मार्क्स 43 हैं तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और वो फेल प्रिंट कर देगा। तो वो यहां पर मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कभी कोई इस टाइप का क्राइटेरिया है कि मल्टीपल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, तो हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स इफ पार्ट का। इफ एल्स इफ पार्ट को हम लोग लेडर इफ भी बोल देते हैं। तो ये था हमारे पास सिंटेक्स इफ एल्स इफ पार्ट का, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डेट इज स्विच स्टेटमेंट। अब ध्यान रखना स्विच स्टेटमेंट जो है वो भी इफ एल्स इफ की तरह ही होता है, मतलब यहां पर भी हम लोग मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो द स्विच स्टेटमेंट इन जावा रन्स वन ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन मैचिंग अ कंडीशन, मतलब ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इट checks multiple cases for a value and run the matching case। आप यहां पर पहले सिंटेक्स देखो, ये देखो स्विच के अंदर मैं एक्सप्रेशन प्रोवाइड करूंगा और फिर मैं यहां पर बहुत सारे केसेस बना दूंगा। केस के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2 इस टाइप से पार्ट आएगा और स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा एंड एट लास्ट में ब्रेक कीवर्ड का यूज करूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट में प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन के थ्रू वैल्यू 1 मैच होती है तो फिर वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी केसेस को स्किप कर देगा। बट अगर यहां पर वैल्यू 1 मैच नहीं होती है तो फिर वो दूसरे केस पर जाएगा, दूसरे केस वाली वैल्यू वो चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट केस मैच करेगा। तो इसी टाइप से वो केसेस हर एक केस को मैच करवाता रहेगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट कर देगा। यही चीज मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, दैट इज इफ नो केस मैचेस द ऑप्शनल डिफॉल्ट ब्लॉक रन्स, मतलब कोई भी केस अगर मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं यहां पर एक और प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं डेट इज स्विच एग्जांपल के नेम से और एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं। देन मैं यहां पर एक डे क्रिएट कर देता हूं डेट इज डे 3 मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैंने स्विच केस प्रोवाइड कर दिया है डेट इज डे। अब मैं यहां पर मैच करना चाहता हूं कि हमारा थर्ड डे जो है वो कौन सा
है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर केसेस बना दो। केस 1, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 मैच होता है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ मंडे से। ओके, मैं मंडे से स्टार्ट कर देता हूँ और एट लास्ट मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूंगा। देन अगर हमारे पास केस 2 है, हाँ जी, अगर मेरे पास केस 2 है या फिर डे 2 है, आप यहाँ पर इसको बोल दो डे 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू को वो मैच करेगा। तो अगर हमारे पास डे 2 है तो वो प्रिंट करवा देगा डेट इज ट्यूसडे एंड एट लास्ट ब्रेक वो कर देगा स्टेटमेंट को। ब्रेक हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर केस मैच हो जाता है तो वो इस केस से बाहर चला जाए, वो डायरेक्टली इस केस से बाहर चला जाए। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर मल्टीपल केसेस क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने यहां पर कुछ केसेस क्रिएट कर दिए। अब आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर कुछ केसेस क्रिएट कर दिए। अब यहां पर मेरे पास डे की वैल्यू क्या है, डेट इज 3, तो मैंने स्विच केस के अंदर प्रोवाइड कर दिया है कि वो डे मैच करेगा। अगर डे हमारे पास 3 होता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, तो वो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी जितने भी केसेस हैं वो उनको स्किप कर देगा। तो अभी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, डेट इज वेडनेसडे। तो आप यहां पर रन करके देखो, ये देखो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अगर मैं यहां पर कोई और डे प्रोवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल 6 मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो ये प्रोवाइड कर देगा डेट इज सैटरडे, बिकॉज हमारे पास यहां पर 6 जो है वो मैच हो रहा है और वो मैच होते ही, मतलब ये वाला केस मैच होते ही वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा एंड देन वो ब्रेक कर देगा। बट अगर हमारे पास यहां पर कोई भी केस मैच नहीं होता है, जैसे डे 10, तो कोई भी केस हमारे पास मैच नहीं हुआ, यहां पर वो आएगा डिफॉल्ट के अंदर और वो इनवैलिड डे प्रिंट करवा देगा। तो ये देखो यहां पर वो इनवैलिड डे प्रोवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखना, स्विच केस के अंदर हम लोग यहां पर केसेस क्रिएट करते हैं और केसेस को मैच करवाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये यहां पर इंटीजर वैल्यू ही आएगी, आप इसको चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। अब मैं एक टास्क प्रोवाइड करता हूं, आपको यहां पर क्या काम करना है, आपको यहां पर क्या काम करना है, एक स्ट्रिंग डे यहां पर ले लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, और अब मैं यहां पर मैच कर दूंगा। तो ये देखो स्विच के अंदर अगेन मैंने डे प्रोवाइड कर दिया। आप एक काम करो, क्योंकि डे मैंने सेम ही वेरिएबल ले लिया, आप इसको कमेंट कर दो और अब आप यहां पर केसेस बना दो। डेट इज केस, ये देखो केस मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज मंडे। अगर हमारे पास मंडे है तो वो यहां पर प्रोवाइड कर देगा डेट इज डे 1 और फिर जाकर वो यहां पर कर देगा ब्रेक। देन केस 2 के अंदर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज ट्यूसडे के अकॉर्डिंग फिर वो यहां पर प्रोवाइड कर देगा डेट इज डे 2 और अगेन वो यहां पर ब्रेक करवा देगा। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे केसेस प्रोवाइड करेंगे और एट लास्ट हम लोग डिफॉल्ट केस प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर वो प्रोवाइड कर देगा डेट इज इनवैलिड डे। तो आप यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो मर्जी आप वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। बट वही टाइप, मतलब उसी टाइप की वैल्यू आपको केस के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये यहां पर मैच हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डे यहां पर प्रिंट करवा देगा। ये देखो, तो ये वाला प्रोग्राम एक बार आप लोग कंप्लीट करके देखना स्विच केस का, ठीक है। तो स्विच केस के अंदर हमारे पास बेसिकली केसेस होते हैं। अगर कोई भी केस की वैल्यू मैच हो जाती है इस एक्सप्रेशन से तो वो वाला केस, वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट वाले केस पर चला जाएगा। नेक्स्ट केस में भी वो वही चीज मैच करेगा, वैल्यू मैच हो जाती है एक्सप्रेशन से तो केस को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो आगे स्विच करता रहेगा। और लास्ट में अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो एट लास्ट डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करवा देगा। ओके, तो ये थे हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिस केस में हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक के अंदर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहां पर कहीं पर भी चेक करो, हम लोग बेसिकली यहां पर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी जगह पर हम लोग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इनके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने हर एक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।